नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम परवीन शेख है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। बिहार में सीएम नीतीश काफी जल्दी में नजर आ रहे हैं। ये जल्दबाजी क्यों है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में जेडीयू अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। पार्टी के अभी 46 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा कर विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहती है। इस लिहाज से पटना में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति पर मंथन हुआ। इस मंथन से क्या निकला उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव का एक पोस्टर भी पटना की सड़कों पर चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, पूरा बिहार डूब रहा है, बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। ये पोस्टर पीके की पार्टी जन सुराज की तरफ से लगाए गए हैं, जिससे बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल इस वक्त बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहीं विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव दुबई की सैर सपाटे पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बिहार को तेजस्वी और नीतीश की जरूरत है तो ये दोनों ही नेता जनता के साथ नहीं खड़े हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव दुबई के सैर सपाटे पर हैं और जनता जो है वो बेहाल है। खुद उनके अब गुमशुदगी के पोस्टर पूरे पटना में लग गए। भाई पोस्टर तो पीके लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये बता दें। भाई अब ये आंदोलन खत्म हो गया, पद यात्रा खत्म। नाउ यू आर ए पॉलिटिकल पार्टी, यू मस्ट टेल मी कि वो तो दुबई घूम रहे थे, आप राजनीति चमका रहे थे। आप क्या कर रहे हो? आप इवेंट कर रहे हो। तो अगर वो दुबई में घूम रहे हैं, जनता के साथ नहीं है, तो जनता के साथ आप भी नहीं है। यहां तो अभी आपको मदद करनी चाहिए। वो इलाका ज्यादा डूबा है जहां आपने पदयात्रा किया था। जी बिल्कुल। हाँ, अभी जुमा एक दिन हुआ नहीं पार्टी बने हुए, और आप इसी तरह के जो केजरीवाल की स्ट्रेटजी, केजरीवाल का जो तमाशा, वो आपने करना शुरू कर दिया। यू हैव मनी, यू हैव गॉट सोशल मीडिया पावर, तो आप कुछ भी कर लोगे जैसे केजरीवाल करता था। अगर कांग्रेस को वोट दिया तो आपकी बच्चियों का बलात्कार होगा, दिल्ली में हर जगह रेप्स होगी। निर्भया कांड हुआ था और उसी तरह का पोस्टर दिल्ली के हर ऑटो के पीछे इस आदमी ने लगाया था। अब आप यही तमाशा कर रहे हो। भाई कोई दुबई गया है नहीं गया है वो अलग कहानी है, लेकिन यह सवाल पूछने का अधिकार उसी को है जो जमीन में उतर के काम कर रहा है। यह सवाल पप्पू यादव पूछे तो वैलिड है, क्योंकि वो बेचारा, वो शरीर भी भारी है, सब कुछ है। दो आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हिम, मैं बस उनके कष्ट के बारे में बता रहा हूं कि वो कहीं नाव पे घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर के जितना कुछ भी होता है, किसी को पैसे दे रहे हैं, कुछ सामान पहुंचा रहे हैं, एटलीस्ट वो लोगों के साथ तो नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं कोई फैन नहीं हूं उनका, लेकिन दिक्कत में जो नेता खड़ा हो, जो दिक्कत में नजर आए, नेता खड़ा नजर आए, वही तो असल नेता होता है। आप भी वही काम कर रहे हो। नीतीश कुमार बाबू जो है वो अलग अपना एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला रहे हैं। तो बैठक बुला रहे हैं तो उसमें दो तीन चीजें जो बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। वो कौन, जमा खान कल बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री मटेरियल है ना, प्रधानमंत्री मटेरियल ने सरेंडर कर दिया। आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब टेंशन किसको हो रहा होगा? तो चिराग पासवान को। अब ये चिराग पासवान क्या करेंगे? कल उनकी राजनीति के ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे विचलित हैं, और कैसे इनको जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सबक सिखाने में लगी हुई है। तो दो चीजें आज हुई एग्जीक्यूटिव की बैठक में। एक, तय हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। अब वहां दूसरा जो फैसला नहीं हुआ, कुछ फैसले होते हैं और कुछ फैसले नहीं होते हैं राजनीति में, और जो फैसले नहीं होते हैं वो भी अपने आप में एक फैसला होता है। जैसे ये जेडीयू जब से बनी है तब से बिहार को जो है स्पेशल स्टेटस जो है चाहिए, है ना, विशेष राज्य का दर्जा
हालांकि ऐसा कोई विशेष राज्य का दर्जा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक पॉलिटिकल टूल था जिसको लेकर के जब वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तब उठाते हैं, और जब वहां पे सरकार इनके खिलाफ होती है तब ये उठाते। जब जैसे एनडीए के यूपीए की सरकार थी तब ये विशेष राज्य का दर्जा, कभी भी चिट्ठी लिख दिया, कभी कुछ कर दिया। विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत क्यों है? इतने सालों तक बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया और आप अभी भी भीख मांग रहे हो कटोरा लेकर के। और बिहारी आन बान शान की बात करेंगे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी भी साथ साथ रही है सरकार में, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर है। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पहला 3-4 साल इन्होंने काम किया, उससे लोगों की आशाएं जगी थी। फिर उसके बाद बीजेपी वाले भी सुस्त हो गए, नीतीश बाबू भी सुस्त हो गए। आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार एक डिस्क्रेडिटेड लीडर और भारतीय जनता पार्टी एक डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टी। नेता है नहीं उनके पास, नेता है नहीं। आपको जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि आपको काउंटर बैलेंस करना है केंद्र की राजनीति, बिहार राज्य को जो है आप हाशिए पर लेकर के चले जाओ। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और जिस हिसाब से ये राजनीति चल रही है, कोई अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। कारण मैं बता दूं, नौकरी कहां है ये तो जवाब देना पड़ेगा। ये चुनाव में आकर के डबल इंजन करने से काम थोड़ी चलेगा। बिहार में एजुकेशन कहां है, बिहार में हॉस्पिटल्स कैसे हैं? सड़कें जो बनी थी बस बन गई, अब जो केंद्र की सड़कें बनती बस उसी का है। पटना आप जाइए, मैं बार बार कई सारे दोस्तों को कहता हूं कि बचपन से हम लोग पटना देखते आ रहे हैं। तो जब सैनिक स्कूल में मैं पढ़ता था तो बहुत सारे गेम्स में खेला करता था। तो उस दौरान जगह जगह अलग अलग शहरों में हमने वहां जाकर के मैचेस वगैरह खेले। तो उस दौरान मैं देखता भी था। उसी तरीके से हॉकी खेलने के लिए मैं रायपुर गया हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो लगता था कि रायपुर कितना बैकवर्ड जगह है, पटना कितनी बड़ी सिटी है ना। कितना अच्छा लगता था कि भाई पटना जो है, और पटना को उस वक्त आप ये समझ लीजिए कि 20-25 साल पहले पटना का कंपैरिजन आप कर सकते थे जयपुर के साथ, भोपाल के साथ, इंदौर के साथ, और आप कर सकते थे रायपुर के साथ। कोई बड़ी लखनऊ को भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ उसमें भी थोड़ा बड़ा था। ठीक, अभी कोई कह दे, कंपेयर कर दे रायपुर से या भोपाल से या इंदौर से या जयपुर से पटना की, तो लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे मजाक करना बंद कर दो। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हम समाजवादी हैं, हम लोहियाइट हैं, हम जेपी के अनुयायी हैं। भाई आपकी विचारधारा कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? आपने तो नरक बना दिया बिहार को, नरक बना दिया बिहार को। आप ढंग से पानी तक सप्लाई नहीं कर सकते। क्या बिहार की जनता को साफ पानी मिलता है? सरकार मुहैया करा सकती है? छोटी सी बात, भाषण देने के लिए आ जाएंगे सारे लोग, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये नया नया केजरीवाल जो आया है, सारे लोग सपने दिखाने में बहादुर। लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि आप साफ पानी पिलवा सके। हर जगह पानी जो है दूषित हो चुका है। कभी इसके ऊपर हम लोग कैपिटल टीवी बिहार में इस पर रिपोर्टिंग करेंगे। जिस तरह से आर्सेनिक पानी के अंदर है, पूरा राज्य जो है बीमारी के इसमें गर्त में चला गया है। किसी को चिंता है? नहीं। क्या खबर आती है?
वो खबर चल रही है, वहां पे कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे के बारे में ये कह दिया कि उसका घर बगल में है तो वहां चूहा बहुत है, उत्पात मचाता है, हमारे यहाँ चला आता है। मांझी साहब भी पीछे से अटैक कर रहे हैं कि भाई हम लोग मुसर है, चूहा खाते हैं, गर्व से करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन? यही करने के लिए हैं आप लोग, यही करने के लिए हैं आप लोग। जनता वहां 17 जिलों में अभी तो कह रहा है कि और बारिश हो रही है, वेदर जो है वो ठीक, जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं उसमें और मुसीबत होने वाला है। कैसे छठ हो पाएगा, कैसे दीपावली होगी, दुर्गा पूजा तो बहुत सारे इलाकों में खत्म होगी, खत्म ही समझिए, अब तो समय बीतता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जीक्यूटिव की बैठक करके आपने भाई क्या जनता के लिए आपने क्या फैसला लिया? पार्टी जनता के बीच जाके क्या करेगी? और आधा दिमाग वहां पे उस चीज में लगा रहे हो कि जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप वहां पे डिस्कशन ये कर रहे हो कि ये जो मुसलमानों के इलाकों में जाकर के लेकर के आना है, उनको बताना है कि हम लोग कितना काम आपके लिए कर रहे हैं। नहीं मिलेगा वोट, नहीं मिलेगा वोट। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, मोदी प्रचार करेंगे और मुसलमान आपको वोट करेंगे? मैंने पता नहीं क्या ये लोग खाते पीते हैं, वहम के शिकार है कि क्या है, पता नहीं। और इसलिए ये जो सारी चीजें, हकीकत कुछ और, इनकी राजनीति कुछ और, मंशा कुछ और, टारगेट कुछ और, हाथी के दांत खाने के कुछ और सारी चीजें, ये ब्लफ का जो खेल चलता है बिहार की राजनीति में, वो उसका जो है ये तरोताजा जो है वो एग्जाम्पल है। चलिए सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जेडीयू विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। 2020 में 42 सीटों पर जीत हासिल करने वाली जेडीयू ने अपने विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर की है। फिलहाल उसके पास 46 विधायक हैं, जिनमें से दल बदल करने वाले आरजेडी के 3 विधायक शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बल पर जेडीयू ज्यादा सीटों पर दावा करने का भी प्लान बना रही है, लेकिन संख्या बल के हिसाब से बीजेपी कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिससे साफ है कि बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी ही रहेगी। वहीं तेजस्वी की दुबई यात्रा भी बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो इस खास शो में इतना ही। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।